हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाए अपने लागू चैनल कह दो जेजे भाई। पाए लागू साडा बड़ों को। क्योंकि जेजे भाई जो बड़े लोग हैं ना, जो क्योंकि बुजुर्ग जेजे लोग भाई जब हैं, पाए लागू कहते हैं तो बहुत क्वीट लगते हैं। क्वीट जो बड़े लोग हैं, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, इसलिए उनको पाए लागू। जेजे तो भाई ये थोड़ा इधर से क्या मुझे कुछ फील हो रहा है यार। क्या किया हुआ यार है? ये वैसे ही पागल हो गया, मैं खप गया हूँ तो ये मुझे खपा रहा है। नहीं तो नहीं खपे नहीं है यार आप। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जो हमने नहीं बनाया नहीं मुझे कुछ आपके लिए। गड़बड़ लग रही है इधर से। आपको कुछ सिर्फ इधर लग रहा है तो आपके लिए आपने ये जरूर चैनल बताना बनाया। है। तो गड़बड़ लग ठीक रही है है भाई, तो मैं बता बता देना। दूंगा। नहीं नहीं आपने बताना है ना अच्छा, उन्होंने। वो बता देंगे। हाँ तो क्योंकि आप ये जेजे भाई का जो क्विटनेस का राज है ना वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं अपने चैनल को, हाँ अपने जी आप देख रहे हैं अपने चेहरे को जिसका नाम है पाकिस्तानी थथा Genius। ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन, आपके दोस्त, आपके होस्ट जेजे भाई डॉन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शानदार होगी। और वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जेजे भाई डॉन। टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेयर स्टायर्स की लिखा ठीक है जो तुम कहता ठीक है वो समझ आते ने अगे। इन दी वर्ल्ड। अच्छा जी तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की होगी, देखने का मज़े आएगा। तो चलो आओ देखें। क्या आपने दुनिया में ऐसी सीढ़ियों को देखा है जो बिल्कुल सीधी हैं और इन सीढ़ियों पर एक्चुअल में लोग चढ़ते हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। और गाइस क्या आपने इंडिया के एक ऐसे किले के बारे में सुना है जिस तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और न ही उन्हें आपने पहले कभी किसी वीडियो में देखा होगा। और गाइस इसी मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स की लिस्ट में हमारे इंडिया की 3 ऐसी स्टेयर्स शामिल हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है माचू पिच्चू। ये स्टेयर्स रूस में है जिन्हें स्टेयर्स ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सीढ़ियां समुद्र तल से 2720 मीटर ऊंचाई पर मौजूद हैं। ये सीढ़ियां इतनी ज्यादा डेंजरस हैं कि आपको एक एक सीढ़ी पर ध्यान से चलना होता है क्योंकि अगर आपका इन स्टेयर्स से जरा भी पैर फिसला तो आप सीधा नीचे खाई में गिरेंगे। इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है जिसे देखने के लिए लोग इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। और इन डेंजरस स्टेयर्स की वजह से ही नीचे से ऊपर तक जाने में, मतलब कि नीचे से किले तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। अगर ऐसी स्टेयर्स की जगह पे अगर कोई सिंपल रोड होता तो ऊपर तक पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट का ही समय लगता। कहीं कहीं पर तो आपको इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए किसी भी सपोर्ट को नहीं बनाया गया है जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर चढ़ पाए। बस दीवार का ही सहारा लेकर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और गाइस आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी इलाकों में कितनी ज्यादा बारिश होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी बारिश होती ही रहती है जिससे ये सीढ़ियाँ गीली हो जाती हैं और इनके ऊपर से पैर फिसलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बंदा गया, ऐसे मर समय में गया किसी भी ड्रैगन को नीचे से ऊपर भाई, या फिर जान ऊपर पे- से नीचे आने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है और इन स्टेयर्स पे जाने आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए इन सीढ़ियों से एक दिन में 500 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ कोई आज के समय की नहीं है, ये अब से लगभग 500 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं। नंबर 9 पर है पिको डा तिजुका। ये स्टेयर्स ब्राजील के तिजुका फॉरेस्ट में है जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन इस व्यू के साथ साथ आपको इन खतरनाक सीढ़ियों का भी आपको एक खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा जिन्हें सिर्फ पहाड़ को काट काट करके बनाया गया है। और इन सीढ़ियों पर सिर्फ थोड़ा सा ही ढलान है, बाकी की ये सीढ़ियां भी बिल्कुल सीधी ही हैं। और सपोर्ट के लिए साइड में एक लोहे की चेन को भी लगाया गया है जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। बट ये भी इतना आसान नहीं होता है। सपोर्ट होने के बावजूद भी लोग इन सीढ़ियों से फिसल जाते हैं और बहुत से लोगों की इन खतरनाक सीढ़ियों की वजह से डेथ भी हो जाती है। और इन सीढ़ियों से ऊपर तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। नंबर 8 पर है हरिहर फोर्ट। गाइस ये फोर्ट इंडिया के महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट में है जहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले उन खतरनाक सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है जिन सीढ़ियों पर जाने से पहले एक हेल्दी इंसान भी 100 बार सोचेगा क्योंकि ये सीढ़ियां डेंजरस होने के साथ साथ बहुत साल पुरानी भी हैं और कई कई जगह से ये सीढ़ियां बिल्कुल टूट भी चुकी हैं। फिर ऊपर जाने के लिए आपको उस सीढ़ी को छोड़कर नेक्स्ट सीढ़ी पर ही पैर रखना पड़ता है। इन स्टेयर्स पर सपोर्ट के लिए किसी भी
भी चेन या केबल को नहीं लगाया गया है, बस पानी सीढ़ियों भी के दे दो। दोनों साइड यार, में मैं छोटे छोटे वाकई। गड्ढों को कर दिया गया है, जिससे आप उनमें अपनी उंगलियों को फंसा के ऊपर आसानी से चढ़ सके। इस किले को राजा के द्वारा इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी किले पर अटैक ना कर पाए, क्योंकि जिस पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है, ये पहाड़ी हर एक साइड से स्टीप है और किले के अंदर जाने का सिर्फ एक ही मेन यार। रास्ता है, तो कोई भी किले पर अटैक नहीं कर पाता। यार, इसीलिए कितना इस इलाका किले ही को है। ऐसे बनाया गया। इसे यार। देखने हर साल हजारों लोग यार। आते हैं। ये किला तो फेमस है ही, पर लोग इस जगह पर पहाड़ों से दिखने वाले इस अमेजिंग व्यू को देखने क्या आते बात हैं। है। नंबर 7 पर है गुआटापे रॉक। ये पहाड़ कैलिफोर्निया में है, जिसपे ऊपर तक जाने के लिए 650 सीढ़ियों को बनाया गया है। क्या इन स्टेयर्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई इन स्टेयर्स में कौन सा खतरा है, दोनों साइड में तो सपोर्ट है, एक साइड दीवार है और दूसरी साइड पहाड़ है। लेकिन गाइस ये सीढ़ियां भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इन सीढ़ियों के ऊपर से हर फिर भी समय सही है पानी भाई। बहता रहता है, जिससे नहीं, सीढ़ियों यार, पर फिर भी बहुत सही। ज्यादा फिसलन हो जाती है। अगर आप भाई इन है, सीढ़ियों से उसके एक बार ऊपर फिसलते ऐसे ही हैं नहीं तो है। आपको थोड़ी दूर में ही बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। ये समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। बारिश के समय में इस पहाड़ के चारों तरफ हरियाली नजर आती है, जिससे ये पहाड़ और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। लोग इसी व्यू को देखने गुआटापे पहाड़ी पर आते हैं। नंबर 6 पर है द हाइको स्टेयर्स। ये स्टेयर्स हवाई में है, जो कि पूरी पहाड़ी पर फैली हुई है, जिसमें टोटल 3922 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ी पर संभल के कदम रखना होता है, क्योंकि ये सीढ़ियां पुरानी होने के साथ साथ कमजोर भी हो चुकी हैं। इन स्टेयर्स के दोनों साइड सपोर्ट के लिए ग्रिल को लगाया गया है, जिससे कि लोग उन्हें पकड़ के इन सीढ़ियों पर आसानी से चल सकें। बारिश के समय में इन पहाड़ पर इतनी घास उग जाती है, जिसकी वजह से सीढ़ियां तक सही से दिखाई नहीं देती हैं और कई कई जगह पर इन सीढ़ियों के नीचे की मिट्टी बारिश के समय में बह जाती है और फिर सीढ़ियों के नीचे एक खाली जगह हो जाती है, जिससे यार, ऐसी बंदा स्टेयर्स पर जाना मारना और है। भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मान ले। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है बिनोमो, जिससे हम घर बैठे हजारों रुपए अर्न कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए मिलेंगे ट्रेडिंग सीखने के लिए। इसमें हमें ग्राफ को देख के फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। ये देखो मैंने 2,500 रुपए से फोरकास्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा, और इसकी सबसे अच्छी बात की इसमें आप सिर्फ 350 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये देखो गाइस मेरा फोरकास्ट सही निकला, बट इसमें एक बात का ध्यान रखना, आपको इसमें लॉस भी हो सकता है और हम इन पैसों को 24 घंटे में बैंक अकाउंट या पेटीएम के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी 400 रुपए डिपॉजिट करने पर आपको 800 मिलेंगे। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है, तो जल्दी से डाउनलोड करो बिनोमो हॉनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 5 पर है चांद पावड़ी। ये इंडिया के राजस्थान में है। आपने अभी तक इस वीडियो में जितनी भी स्टेयर्स को देखा है वो सभी स्टेयर्स पहाड़ों पर थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन इस चांद बावड़ी की स्टेयर्स है नीचे जाने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और गाइस आप लोगों ने पहले कभी ऐसे स्टेयर्स को देखा है? मुझे नीचे नहीं कमेंट किया। करके जरूर बताना। भाई इस ये चांद बावड़ी में जिन बनाया स्टेयर्स को है। नीचे जाने के लिए बड़ी बनाया गया पुरानी है, ये स्टेयर्स जमीन से 13 फ्लोर्स नीचे तक है और ये वाह। कितना गहरा है इस बात का अंदाजा आप जमीन इसी तो बात से 13 लगा सकते हैं। फ्लोर इस पिक्चर में आप जो 130 ऊपर खड़े 40 हुए इंसान को देख रहे हो, वो इसकी गहराई के आगे कितने छोटे दिख रहे हैं। इन स्टेयर्स का यूज करके जो भी इसके अंदर जाता है उसे बहुत ही संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि एक साइड में तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर आप इन स्टेयर्स से फिसले तो सीधा नीचे जाके गिरोगे। ये चांद बावड़ी देखने में आपको इतनी ज्यादा पुरानी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये 1200 से 1300 साल पुरानी है ये और कितनी इसकी सीढ़ियां पुरानी आज भी बनी है। वैसी की वैसी ही है क्या बात। जैसी ये आज से हजारों साल पहले हुआ करती थी। नंबर 4 पर है वी फेरेटा। ये स्टेयर स्विट्जरलैंड में है, जो कि ये दुनिया की मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स में से एक है, क्या क्योंकि बात। इन स्टेयर्स को कोई ईंट या पत्थर से नहीं बनाया गया है। सरिया। इसे पहाड़ के अंदर लोहे की सरियों को मोड़कर बनाया गया है। स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए साइड में एक मोटी सी केबल को लगाया गया है, जिसके सहारे सीढ़ियों ना पर चढ़ो। ऊपर चढ़ के जाया जा सकता है। जब ओगे, ईंट पानी या डिगन पत्थर की जाओगे। सीढ़ियां इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, वाह, तो ठंडक भाई आप भी लोग है खुद फिर। सोचो कि हाँ। ये सीढ़ियां कितनी ज्यादा डेंजरस होंगी। ऐसी स्टेयर्स पर चढ़ने से पहले आपको अपनी रस्सियों और अपनी सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रस्सी टूटी तो आप इतनी गहरी खाई में जाके गिरोगे, जहाँ से शायद कई दिनों तक तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। सही नंबर बात। 3 पर है
वासान माउंटेन। ये माउंटेन चाइना में है, जिसकी चोटी तक जाने के लिए आपको बिल्कुल सीधी सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और रिस्की है। अगर एक भी स्टेयर से आपका पैर फिसला तो नॉर्मल सीढ़ियों की तरह आप कोई लुढ़कते हुए नीचे नहीं आएंगे, सीधा ही नीचे पत्थर पर आके गिरेंगे। हालांकि सीढ़ियों के साइड में लोहे की चेन को लगाया गया है, जिसके सपोर्ट से आप ऊपर चढ़ के आसानी से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सीढ़ियों से नीचे गिर ही जाते हैं। इस रास्ते को रोड ऑफ द हेवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रास्ता जो पहाड़ की चोटी तक जाता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको जो पहाड़ों का नजारा देखने को मिलता है, वो आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ देखने का काबिल नहीं रहना, फिर क्या नजारा देखना है। नंबर 2 पर है द स्काई लैडर। ये ऑस्ट्रिया में है, जो कि इन सीढ़ियों पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें हाइट से डर नहीं लगता, क्योंकि ये सीढ़ियाँ 2296 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। इस सीढ़ी से अगर कोई नीचे गिरता है तो वो लगभग 2300 फीट गहरी खाई में जाकर गिरेगा। ये सीढ़ी 140 फीट लंबी है और इसे स्टेयर्स टू हेवन के नाम से भी जाना जाता है। ये सीढ़ियाँ स्टील केबल से बनी हुई है, इसलिए इनकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सीढ़ी को पार करने की एक करो या मरो की सिचुएशन है। अगर आपको आगे पहाड़ पर जाना है तो उस तक जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके अलावा आगे जाने के लिए आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। और फिर पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद आपको जो नेचुरल व्यू देखने को मिलेगा, उस अमेजिंग व्यू को आई थिंक वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। तो फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर 1 स्टेयर्स के बारे में, जो कि है कलावंती दुर्ग की स्टेयर्स। ये कलावंती दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि इस किले तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे खतरनाक स्टेयर्स से होकर जाना पड़ता है। मैंने आपको अभी तक जितनी भी स्टेयर्स के बारे में बताया है, उन सभी में ऊपर और नीचे उतरने के लिए चेन या मोटी सी केबल को लगाया गया है, लेकिन इस किले की स्टेयर्स पर ना तो किसी चेन को लगाया गया है और न ही किसी केबल को लगाया गया है। बिना किसी सपोर्ट के ही आपको इस किले के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और कुछ जगहों पर तो ऐसी मोड़ है जहाँ से सीढ़ियाँ क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, और बारिश के समय में इन सीढ़ियों पर चढ़ना या फिर तो इनसे नीचे उतरना और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय में सीढ़ियों पर मिट्टी जमा हो जाती है और मिट्टी से पैर फिसलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस कलावंती दुर्गों को देखने हजारों लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इन सीढ़ियों को हल्के में लेते हैं, वो लोग अपनी जान भी गवा बैठते हैं। और जो भी इन सीढ़ियों से फिसला तो वो सीधा नीचे गहरी खाई में ही जाकर गिरता है। ऐसे बहुत सारे केसेस इस दुर्ग पर हो चुके हैं। सीढ़ी से पैर फिसलने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इसीलिए यहाँ के प्रशासन ने पहाड़ी पर ऊपर जाने वाले लोगों की संख्या को लिमिटेड कर दिया, और अगर आप पहाड़ी पर अकेले नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आप अपने लिए एक गाइड भी कर सकते हैं, जो कि आपको इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा। तो गाइस, ये थी दुनिया की टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेप। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन पे फिर भी चढ़ना कहते आसान है, उतना बहुत मुश्किल होता है। और भाई चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। ओए भाई जब चढ़ते हैं ना, और चढ़ना भी ओन नहीं है जिंदा एड्डा दिलवा। हाँ लेकिन वो मैं कह रहा हूँ चढ़ तो फिर भी जाएगा बंदा, उतना बड़ा मुश्किल। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं गल करता हूँ, तेरे मेरे वर्गा बंदा चढ़ जाएगा। भाई मुझे पता आप एफल टावर पे चढ़े हुए हैं। भाई मैं चलो एफल टावर तक ठीक है, तू भाई हमारे इधर वो क्या कहते हैं 2 नंबर एफल टावर बना हुआ है बैरियर टाउन लाहौर में, उसकी हाइट होगी तकरीबन 280 फुट। तो जे भाई उस पर चढ़ तो गया लिफ्ट से, बस उत्थे मर गया सी। यकीन करो ये मर गया था वहाँ पे। उधर मैं पकड़ के खड़ा हो गया, दीवारों को पकड़ के खड़ा हो गया। मैं गया मुझे उतार लो, मैं गया बस ये लेट गया था उधर। इसकी ये हालत थी। तो अब ये जब ये 2000-3000 फुट बुलंदी पे पहाड़ पे चढ़ गया, पागल मैं चढ़ गया कभी कितना चढ़ जावा। मेरे भाई को अगर कहा जाए कि ऊपर 100 करोड़ पड़ा आपका इंतजार, नहीं भाई तभी नहीं मैं जा सकता। फिर इसने लाजमी चढ़ जाना। सोची भी ना, जो मर्जी हो जाए, मुझे यकीन है कुछ भी हो जाए भाई। इधर हमारे मैं कहना जान गवा लांगा थले रह के, मगर उत्ते नहीं मैं चढ़ांगा 100 करोड़ भाई। वहाँ 1000 करोड़ पे आओगे तुसी चढ़ जाना, मैंने पता। तेरा दिमाग सही है भाई, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा लालची। मैं चढ़ गया, आप चढ़ सकते। हाँ जी लालची मैं। हाँ जी मैं समझ। अब भाई मैं आपको एक बात, कल की बात है,
हमारे इधर वो जैसे वो चौक नहीं होता, जैसे चौक कहते हैं, तो उधर ना एक कप पड़ा हुआ था, टपाल कंपनी वालों ने कप बड़ा सारा रखा हुआ था। हाँ हुन गल कर, तो फिर मैं उनकी गल का जवाब भी देना, सुनना वा। सुन रहे हैं भाई। तो भाई काफ़ी बड़ा कप था, तो हमने जे भाई को कहा भी आप मकान कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो ਅਸੀਂ कर दांगे सारा, तू जितना भी इसे चाय हो जाए या पानी नहीं हमने कहा इसमें पानी डालेंगे, आपने पी लेना 24 घंटों में। मैं इन्होंने गल की है, मैं कहा तू 48 घंटे 2 दिनों से पीला पानी। नहीं इसने नहीं कहा, इसने बकवास कर रहे हैं। हमने इसे 24 घंटे का कहा, इसने कहा नहीं जी मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। हालांकि उसमें 15-20 मन पानी आ जाना था, लेकिन मैं आज वेख लिया वा, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੱਪ ਕਿੱਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਇੰਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਪ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ। हाँ जी, वो हाथी के दांत दिखाने का। और फिर जे भाई बहुत पछताए, मसे 20 लीटर पानी हुआ पाया। तो जे फिर अब आज ये उस टेंशन में देख के आए हैं कि वो फिर पछताए भी होंगे यार। नहीं फिर मैं क्या, मैं क्या भाई तुसी लवो पानी। नहीं लेकिन वो तो इन्होंने बात कह दी भी आप कर दो, भी मैं नहीं कर सकता बाद में। तो बात ये है कि आज ये उसी सोचो विचार में ये उस कप को देख के आए अंदर से कि वो अंदर से क्या सीन है। बाहर से तो बहुत बड़ा है, भाई मजदूर लगे हुए सी, सारा मजदूर लगे हुए हुई उसके अंदर से बांधी है, ऊपर से शायद थोड़ी बहुत जगह हो। तो जे भाई अभी देखे हैं, कहते उसमें से 20 लीटर पानी आएगा सारा। तो जे भाई मैं दूसरी गल आज इन्होंने देख लिया, अब इनको रात को नींद नहीं आ नहीं मैं दूसरी गल ये कर रहा हूं ਤੁਹਾਨੂੰ। फिर इन्होंने मैं क्या अगर 1 हफ्ता भी बंदे दिता जाए ना, फिर 24 घंटे से खावे पीवे ना, सिर्फ पानी पीता रहे लंघ दे पैप ला के, ता ही मुक सकता पानी। पर फिर मैं ता भी नहीं मुकना। नहीं इसने मैं ये भी किया कि फिर भी नहीं मुकना पानी। नहीं इसने एक और बात भी की, इसने कहा था कि मैं पानी पीऊंगा लेकिन उस पे हजम होने में बड़ा टाइम लग जाता। हाँ मैं कहा पानी हजम होने लगे बड़ा टाइम लग जाना, उन्नी देर से फिर पानी कितना बंदा पी लेगा। 1 हफ्ते नहीं पीता, एक बंदे का काम नहीं है ना, कम हो 7 बंदे होन, 1 हफ्ते का टाइम दिता जाए, फिर इन्ना करके भी पीता जाए तो सारा पी सकता बंदा। मगर गल आ गई सीढ़ियाँ की। हाँ जी सीढ़ियाँ यार जिंदगी च इन्नियां खतरनाक सीढ़ियाँ जिंदगी च नहीं देखियां यार। मैं ये गल करदा अपनी जान हथेली ते रख के ही, जिन्हों अपनी जिंदगी ना प्यार नहीं आ, प्यार भाई नहीं। बड़ी दुनिया जाती है। और भाई मैं अंग्रेज ही जांदा वा। ये 2-3 तो इंडिया की हैं, इसमें सो रहे थे। ओ बस जेड़ा टोपी ला के लेथरा पिया सी ये पहले नंबर वाला। हाँ यही सी इंडिया दा, दस दे मैनू। ये पहले वाला भी था, एक वो था जो 1300 साल पुरानी थी, वो भी इंडिया की थी। इसके अलावा एक और थी। नहीं इंडिया दी वीडियो में इंडिया दी वीडियो दी गल नहीं कर रहा। ओ भाई वीडियो नहीं, सीढ़ियों की बात कर रहा हूं। और सीढ़ियों दी भी गल नहीं मैं कर रहा इंडिया दी, छनकने दी गल कर। और मैं गल कर रहा कि बंदे दी जेड़े अंग्रेज सेल्फियां ले रहे इंज करके उत्ते सिर्फ एक व्यू ही वेखन जा रहे। ये मैं अच्छे लफ्ज बोलना फायदा कोई नहीं, मैं यकीन मनो वाकई ही दिल नू ना होल पैन दी सी यार वीडियो देख। लेकिन जे भाई हालांकि वीडियो सी ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨੀਚੇ ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾ ਮਾਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-10 मील दूरों या 8-10 किलोमीटर दूरों ही गुजरेगा, वो सीढ़ी चढ़ती है भाई। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं ना इधर गया था कश्मीर में, तो मैंने कहा सैर सूर करके आते हैं, देखते हैं क्या नज़ारे हैं वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ग्रीनरी है। बाकी वैसे तो बहुत प्यारी जगह है, लेकिन मसला ये है कि जब मैं जा रहा था ना, तो फिर मैं दिल में सोच रहा था यार की करना सी वेख के जिन्ने खतरनाक रस्ते मैं घर ही चंगा सी। इस तरह मैं लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े सफ़र ਕੀਤੇ ਆ, बड़े मैं मेरी सैर तफरी ਹੁੰਦੀ ਆ, मैं कभी किधर चल जाना कभी किधर। हर साल ਹੁਣ तो कोरोना की वजह तो ना ਇਹ कोई 2 सालों तो नहीं जा सके किते भी, नहीं तो हर ईद बकरीद ਤੇ ना ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਫਿਰੀਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੀਦੇ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਵੈਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, KPK ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ KPK, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨਾਰਾਨ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਗ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਾਂ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ, ਖੈਰ ਕਿੰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਝਟਕਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਝਟਕਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ उन गया यार उधर पता क्या है, इतना खौफ कि यार वो जो उधर ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं ना, उनको आदत है, उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो हमारे जैसा इधर से बंदा चला जाता है ना, मैं गल कर रहा, हालांकि वो एक गाड़ी की जगह होती है यार, उधर से दो गाड़ियाँ निकालते हैं ना, आधा टायर नीचे उतर जाता है। यकीन मानो कि मैं कहता हूँ त्रा होता ना, त्रा बंदा त्रा कभी सुना कि त्रा निकल गया, बस ये समझ लो कि जान निकल जाती बंदे दी। सही बात, हकीकत की गल, बंदा कुछ कहने दे काबिल नहीं रहता कि मैं की लफ्ज बोलना, ड्राइवर ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। तो आपका इन इलाकों में कैसा एक्सपीरियंस है? इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ तो इनमें से आपने कौन सी सीढ़ियां विजिट की हुई हैं? जिन्ने भी इंडियन ने देखते पे ने इस वीडियो ਨੂੰ जिन्ने भी इंडियन ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੀੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਵਾਂ। क्योंकि 3 आपकी है ना। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ यार, ਸਾਨੂੰ पता एक तो मेरे ख्याल से जे भाई इनमें वो है ना, इनकी एक दो वो हैं थोड़े ये ना मजहबी तौर पे भी जाते हैं कि इनका धर्म में है कि कोई उधर कुछ इनके मंदिर वगैरह हैं पहाड़ी के ऊपर जो बहुत डेंजरस इनकी है, नहीं मंदिर है ऊंचे। नहीं बात तो सुन ले यार, ये कोई धार्मिक तौर पे भी जाते हैं। तो आप जो गए हुए हैं या इन सीढ़ियों पे किसी ने विजिट किया है और चढ़े हुए हैं तो हमें प्लीज़ बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।